ये रेड किनोवा में भी आप देख रहे हो, ये इसके जो है इसके माजर निकलने लगे हैं और ये माजर पूरी तरह से लाल है। आपने भी देखा था बोल्ड किनोवा, वो बिल्कुल ग्रीन था, और ये रेड किनोवा इसके जो ये तना है, इसके पत्ते हैं, इनमें लालाई दिख रहा है, पूरे लाल दिख रहा है ये। तो ये इस तरह का रेड किनोवा है। तो इस रेड किनोवा अभी हम बात करते हैं, ये अभी बहुत शानदार फसल पूरे खेत में नज़र आ रही है। और उधर कुछ महिलाएं हैं, इसकी खरपतवार निकालने में लगी हुई है। तो वैसे खरपतवार कोई खास विशेष खरपतवार नज़र नहीं आ रहा है, बाकी फिर भी जो है यहाँ पर एक खरपतवार यानी कि इस खेती को बहुत ही तरीके से बहुत ही एक सेंसिटिव के तरीके से सावधानी पूर्वक पूरी खेती को मैनेज किया जा रहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन आए और खेती बहुत अच्छी हो। इस वजह से अभी देखने में आया है कोई खरपतवार नज़र नहीं है, फिर भी इसकी निंदाई गुड़ाई का कार्य यहाँ पर चल रहा है, दिखा रहा है। निंदाई गुड़ाई करने से क्या फ़ायदा होगा, यह सब हम जानकारी यहाँ के जो किसान साथी हैं उनसे हम आपसे बात करवाते हैं कि ये एक लाल किनोवा जो है इसके अंदर आज बहुत अच्छी फसल देखने को मिली है। और ये कब लगाई, और आज में आपको तारीख है 22 नवंबर, और 22 नवंबर को इस तरह की पैदावार भी है। यानी इसको हम अगेती खेती के रूप में अब देखते हैं कि यहाँ पर एडवांस खेती इन्होंने की है। इसका बेनिफिट इनको काफ़ी बाज़ार मूल्य में भी मिलने की संभावना है। तो बात करते हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर। ये आपने रेड किनोवा खेती कब लगाई सर? ये सर इसको भी 1 महीना हो गया है, रेड किनोवा को भी लगाए हुए हैं। 1 महीना का मतलब लगभग अक्टूबर में लगाई थी। अक्टूबर में लगा थी, पहले हफ्ते में ही? हाँ, लगभग 8-10 तारीख को ऐसा कुछ है। 8-10 तारीख अक्टूबर को लगा दी थी। तो ये इसमें लगाने में कोई दिक्कत नहीं आई? नहीं सर, इसमें दिक्कत तो थोड़ी फर्स्ट में आई थी, क्योंकि गर्मी ज़्यादा पड़ रही थी, इस वजह से इसकी थोड़ी मतलब पैदा कम हुआ था, ये कम होगा था। हाँ, बाकी उसके बाद जैसे ठंड स्टार्ट हुई वापस इसकी अच्छा हो गया। नहीं, कई हमारे किसान भाई कहते हैं कि साल रेड किनोवा उगने में बहुत दिक्कत है, और कहीं के किसान भाइयों के उग नहीं पाया है। और आपके यहाँ देख रहा हूँ मैं बहुत अच्छी, यानी 1 महीने पहले यानी अक्टूबर के पहले हफ्ते में ही आपने बीज लगाया है, और आज अच्छी फसल है, इस पर माजर निकलने लगा है। तो कोई उस समय कोई ज़्यादा विशेष परेशानी आई गर्मी में? सर इसकी पिलाई लगातार की थी हमने, 4 पिलाई की, इस वजह से रुक पाया, बाकी ये भी खत्म हो जाता। ये लगातार पानी के हिसाब से रुक पाया था, बाकी खत्म हो रहा था लगभग वो पिलाई की वजह से रुक गया था ये। क्योंकि ये मतलब बिल्कुल ठंड के मौसम की फसल है, और जैसे ही इस बार ज़्यादा गर्मी थी इस वजह से हो नहीं पाया था ये, तो हमने पिलाई ज़्यादा रखने की वजह से अच्छा हो गया था ये। तो हम ये देख रहे हैं अभी 1 महीने की फसल आप बता रहे हो, दिखाओ ना जी। और ये इस पे ये माजर इस पे निकल रहा है, ये माजर निकलना चालू हो गया रेड किनोवा की फसल में। तो इसका अब कितने समय में ये हार्वेस्ट हो जाएगा? ये लगभग 2 महीने के बाद हो जाएगा, 2 महीने के अंदर भी हो सकता है। 2 महीने के बाद जी। तो ये आप देख रहे हो, इसमें कितना प्रोडक्शन आने की आपको उम्मीद है? सर ये लगभग 7-8 क्विंटल ऊपर ही होगा। 8 क्विंटल ऊपर जी, 1 बीघे का। तो इसमें विशेष जो है किसानों को इस खेती करने में क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ती है, कुछ बताइए आप? सर इसमें एक तो यही है कि अगर इसकी बुआई अगर जितना लेट करोगे उतना अच्छा है। अगर पहले गर्मी में करोगे तो ये पैदावार हो नहीं पाएगी, क्योंकि बीज इसका सेट नहीं होता है, क्योंकि बिल्कुल ठंडे मौसम की फसल है ये। तो अगर अब लगाओगे तो ज़्यादा फायदा में होगा, क्योंकि एकदम से इसका मतलब पौधा बनेगा और अच्छा रहेगा, रोग वोग नहीं आएंगे। क्योंकि जितना जल्दी लगाओगे उतने अपने ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी। नहीं, तो आपने इतना जल्दी ये लगा दिया, यानी अक्टूबर के पहले हफ्ते में लगा दिया, तो वो लगाने का आपका मकसद क्या है? इतना जल्दी क्यों लगाया फिर आप? हमने तो मार्केट के हिसाब से लगाया, क्योंकि अगर मार्केट में रहना है तो पहले ही चलना पड़ेगा, मार्केट से आगे चलना पड़ेगा या समय से आगे चलना पड़ेगा, तो ही मार्केट में रह पाओगे। बाकी तो अगर समय के साथ चलोगे तो फिर सबके साथ ही चलना पड़ेगा। तो ये बीज आपने कहाँ से परचेज किया है? सर हमने ये टोंक से जो मोहन नागर है उनके यहाँ से परचेज किया था हमने। गुरु कृपाल वाले? गुरु कृपाल कृषि फार्म से हमने परचेज किया था ये। अच्छा, तो बीज की क्वालिटी अच्छी थी? बिल्कुल 1 नंबर क्वालिटी है, और हमारे यहाँ फसल भी अच्छी है, इस बार तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बाकी बहुत सारे हमारे गांव में भी बहुत सारे लगवाए थे, तो वो सस्ता बीज लाए थे और उन्होंने लगाए तो आप उनको हकाई भी करनी पड़ी, वापस नुकसान हो गया उनका। महंगे भाव के बीज लाए थे और वापस उनको खेत और फसल लगानी पड़ी।
तो किसान भाइयों, ये हमारे यहाँ गुरु कृपा हर्बल एग्रो, या आप समझ सकते हैं गुरु कृपा हर्बल फार्म से बीज इन्होंने लिया है। और ये बीज आप देख रहे हो कितनी अच्छी फसल, यहाँ हम इस फसल में खड़े हैं। ये कितना बड़ा अभी पौधा आपको दिख रहा है, कैसा इसमें माजर आ चुके हैं। तो ये बहुत जल्दी ही आने वाले 2 महीने के अंदर ये हार्वेस्ट हो जाएगी और उस समय इसके बाज़ार भाव बहुत अच्छे रहने की उम्मीद है। इसी मकसद से किसान भाई ने ये एडवांस में खेती की है अक्टूबर के महीने में, कि ये सबसे पहले खेती करके और बाज़ार में इनको इस फसल का अच्छा मूल्य प्राप्त हो, इस वजह से। और अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ इस खेत में विशेष कोई खरपतवार हमें नज़र नहीं आ रही, फिर भी उधर लेबर जो लगी हुई है वो खरपतवार निकाल रही है। तो इनसे उसके बारे में बात करते हैं। तो ये खरपतवार अभी है नहीं, फिर भी आप इसमें ये खर्चा क्यों करवा रहे हैं? सर खरपतवार तो इसलिए खर्चा तो कुछ नहीं है, अगर इनका बेनिफिट ही है। अगर इसमें पता है, बोलते हैं ऐसे पुराने लोग कि जितना लोहा लगता है ना उतनी फसल अच्छी होती है। तो हमने इस बार खरपतवार बिल्कुल नाम मात्र के फिर भी लेते हैं हम। तो ये फायदा यही है कि इसमें उसके कलर अच्छे बनते हैं और इसमें इसका कलर मतलब जो एकदम से काला आ जाता है। जैसे अभी मामूल पीलापन लग रहा है ना इसमें कुछ तो पीलापन होता है तो वो एकदम ब्लैक हो जाता है और इसकी फुटान भी अच्छी होती है और कलर भी एकदम से चेंज हो जाता है। तो ये फायदा होता है अपने खुदाई निंदाई का। तो ये किसान सब भाइयों, ये देखो आप, ये बहुत ही अच्छी ज़मीन भी बहुत अच्छी है और ज़्यादा अच्छी भी अपन नहीं कहेंगे, ये कुछ पीली मिट्टी को लाल मिट्टी जैसी है और इसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा लगती है। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये पथरीली मिट्टी है, देखो इसके अंदर बड़े बड़े पत्थर भी हैं, ये इस तरह के पत्थर हैं। और फिर भी हम देख रहे हैं कि यहाँ की पैदावार जो है बिल्कुल काबिल तारीफ़ है। बहुत अच्छी फसल का एकदम निरोग एकदम और स्वस्थ फसल है। और ये सब होने के बाद में भी यहाँ उधर दिखाओ, यहाँ जो है ना इसकी कुदाल से इसकी निंदाई यहाँ करवाई जा रही है ताकि फसल और अच्छी हो, इसका प्रोडक्शन अच्छा हो। और ये सब बातें पूरी यहाँ एक तरह से बहुत ही सिस्टम से काम किया जा रहा है। और हम बात करते हैं इसके अंदर क्या क्या इन्होंने खाद दिया है और कैसे ये इस फसल को मैनेज कर रहे हैं। तो आपने इसमें अभी तक की कोई खाद में क्या दिया आपने? सर इसमें डीएपी, फर्स्ट में डीएपी दिया था और यूरिया दिया था और अभी एक बार और इसकी निंदाई करके फिर एक बार यूरिया दे देंगे, बस इस काफ़ी है। तो इसमें इसके बुआई के समय डीएपी दिया आपने? हाँ उसमें डीएपी दिया था। कितनी मात्रा में दिया? उसमें लगभग 1 बीघे में लगभग 20-22 किलो था। अच्छा, उस हिसाब से दिया था। 20-22 किलो डीएपी दिया। और यूरिया लगभग 5-7 किलो था 1 बीघे का उसी समय? हाँ 7-7 में दिया था वो तो। अच्छा। और अब निंदाई करके वापस 5-7 किलो वापस यूरिया दे देंगे। निंदाई करने के बाद में वापस आप इसमें यूरिया? हाँ पिलाई करके यूरिया डाल देंगे। तो ये और अच्छी ग्रो करेगी फसल, एकदम से ग्रो करेगी ये। तो उसके बाद में कल्ले और निकल जाएंगे इसके और अच्छा फैल जाएगा बिल्कुल पता है। तो ये प्रोडक्शन कितना आने की इसमें संभावना है आपको? लगभग 7-8 क्विंटल प्लस ही होता है। अपने ज़मीन के हिसाब से 7-8 बोलते हैं, बाकी 8-10 भी होता है, ऐसी बात नहीं है इसका। अच्छा। तो अपनी ज़मीन का लगभग 7-8 का है। 7-8 जी क्विंटल बिल्कुल। और ये अब आने वाले समय में आपको क्या लग रहा है इसके बाज़ार भाव के बारे में, कि ये कितना बाज़ार भाव रहेगा इसका? तो ये इसके बारे में कुछ बताओ। जी सर अभी तो लगभग 8-10 चल रहा है, तो अभी ज़्यादा ही रहेगा कुल मिला के, 10 से प्लस ही रहेगा रेट वाला तो। 10,000 क्विंटल के 10,000 जी बिल्कुल। अगर 10,000 क्विंटल या इससे अधिक की इनकम आपको भाव रहने की उम्मीद है तो लगभग 1 एकड़ में आप बता रहे हो 7-8 क्विंटल, 1 बीघे में 8 क्विंटल, तो आपको एक यानी कि 80,000 के लगभग 1 बीघे से इनकम होने वाली है। हाँ समथिंग यही अनुमान तो यही है जी। तो ये 80,000 की इनकम और दूसरे अन्य फसल में होती है नहीं होती है? जो उनमें तो नहीं होती, उनमें तो 30-35-40 हो जाए तो बड़ी बात है। तो ये आप जो है दिखाओ, ये दिखाओ, इस तरह से खुदाई करना दिखाओ ना, ये सब चीज़ें। ये देखो यहाँ पर इस तरह से एक एक कचरे को बहुत ही सिस्टम से निकाल रहे हैं और इस तरह से कुदाली से इस तरह से ये यहाँ पे खरपतवार निकाल के इसकी निदाई करवा रहे हैं। तो किसान भाइयों आप देख रहे हो, ये थोड़ी इसमें मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं, बाकी मेहनत के साथ में
इनका इसका रिजल्ट भी अच्छा मिलने वाला है और यहाँ इसकी पैदावार ज़्यादा होने वाली है और समय से पहले बाज़ार में ये माल जाएगा तो यहाँ इनको इसकी जो है इनकम यानी कि इसका भाव अच्छे मिलेंगे तो इनकम भी ज़्यादा यहाँ से होने की उम्मीद है। तो और जानकारी अपन किसान भाई से लेते हैं। इसमें कोई विशेष क्या, इसमें कोई लगाने में किस तरह की तकनीकी थी, ऊपर छिड़काव भी किया था, बस क्यारे डाल दिए थे, उसमें छिड़काव और पानी दे दिया था। तो क्या अब आने वाले समय में रेड किनोवा के बाजार अच्छे मिलेंगे, किसानों को ज़्यादा लाभ होने की संभावना है क्या? जी बिल्कुल, क्योंकि पिछली बार मंडी का जो भाव था जो 1 लाख था, उससे पहले 25,000 था, फिर बढ़ते बढ़ते 1 लाख तक चला गया था लास्ट तक। अच्छा, तो देखो अब क्या होता है, निकलने के बाद पता चला। अच्छा, अब किसानों को आप क्या कहना चाहेंगे इस फसल के बारे में? जी सर, मैं तो ये कहूँगा कि रेड किनोवा जो कम फसल, जिसमें खर्चा भी कम आता है और वही लगानी चाहिए, इसमें बेनिफिट ज़्यादा है, खर्चा कम बेनिफिट ज़्यादा है। तो किसान भाइयों, ये था रेड किनोवा की वर्तमान में जो फसल है उसमें क्या कितना खाद, कितना पानी, कितना बीज, ये सब आपने किसान भाई ने बताया है। तो आप भी अब इस समय किनोवा की बुआई करने का भी अभी राइट टाइम चल रहा है क्योंकि सर्दी की फसल है ये। और तो आप इसको लगा करके एक बीघे से 70-80 हज़ार की इनकम आप प्राप्त करते हो। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।